लास्ट क्लास में मैंने आपको 1 1 और मेनी वन और मेनी वन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था कि किस तरीके से, क्या कंसेप्ट है इसका। मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूं। जैसे y बराबर 2x + 3, ये जो लाइन है, यदि हम इस लाइन को प्लॉट करते हैं तो कुछ इस तरीके से बनेगी 2x + 3, ठीक है। और एक लाइन ड्रॉ करते पैरेलल टू x, कितने पॉइंट पर कट कर रही है बेटा? एक पॉइंट पर, तो ये 1 1 हो गया। इफ एनी लाइन पैरेलल टू x कट द ग्राफ एट मोस्ट वन पॉइंट इज कॉल्ड 1 1। फिर मैंने दूसरा डेफिनेशन दिया था कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है तो भी 1 1 होगा, ठीक है। फिर एक और डेफिनेशन दिया था मैंने एनालिटिकल, f(x1) बराबर f(x2). ये फंक्शन की एक वैल्यू है और यदि दो x एक ही x हो जाते, मान लो x1 x2 के बराबर है तो 1 1 हो जाएगा, ठीक है। एक y पर एक x मतलब 1 1। फिर देखिए मेनी वन के लिए क्या सिखाया मैंने, यदि फंक्शन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों है, जैसे फॉर एग्जांपल y बराबर x², अब एक लाइन ड्रॉ करेंगे पैरेलल टू x, कितने पॉइंट पर कट कर रहे हैं? 2 पॉइंट पर, तो इसको बोलेंगे मेनी वन। मेनी वन में फंक्शन क्या है? इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग दोनों, ठीक है। ये मेनी वन है। और यदि हम ये वाले डेफिनेशन लगाते हैं और हमें x की दो वैल्यू मिलती है तो वो मेनी वन है। 2x पर एक y, मेनी वन। इसको हम नॉट इंजेक्टिव भी बोलते हैं, इसको हम इंजेक्टिव बोलते हैं, ओके। मतलब जो फंक्शन इंजेक्टिव नहीं होंगे वो नॉट इंजेक्टिव होंगे, और जो नॉट इंजेक्टिव है वो इंजेक्टिव होंगे, ठीक है, इस तरीके से। तो ये इन दोनों को हमने डिफाइन कर दिया। अब थर्ड जो आर्टिकल है, थर्ड आर्टिकल ऑनटू जो फंक्शन है, नेक्स्ट आर्टिकल है ऑनटू। अब ऑनटू क्या होता है देखिए, ऑनटू के लिए कंसेप्ट क्या है कि यदि एक फंक्शन का कोडोमेन रेंज के इक्वल है, कोडोमेन यदि रेंज के इक्वल है तो फंक्शन ऑनटू है। जैसे यदि हम मैपिंग डायग्राम से देखें, आप देखिए रेंज जो है इसका वही कोडोमेन है, ये ऑनटू है बेटा। अब मान लीजिए ऐसा बना हुआ है, एक एलिमेंट छूट गया। देखो बेटा यहां कोडोमेन होता है, और यहां डोमेन होता है। तो आप देख रहे हैं मैपिंग डायग्राम में कोडोमेन के सेट में एक एलिमेंट छूट गया। यदि एक एलिमेंट छूटता है तो वो ऑनटू नहीं है। ऑनटू का मतलब है कि सारे एलिमेंट पैक, कोडोमेन में एक भी एलिमेंट नहीं छूटना चाहिए, सारे पैक हो जाना चाहिए। ये ऑनटू है और ये ऑनटू नहीं है। अब इसको क्या बोलते हैं? इनटू। जो ऑनटू नहीं होते वो इनटू होते हैं। ऑनटू का मीनिंग है कोड यदि रेंज की इक्वल है। मैंने आपको बताया था पहले भी
कि रेंज जो होता है वो कोडोमेन का सबसेट होता है। तो इस केस में देखिए कोडोमेन और रेंज इक्वल है, पर यदि कोडोमेन रेंज इक्वल है तो इस टाइप के जो फंक्शन होते हैं वो ऑन टू होते हैं। ऑन टू को हम सर्जेक्टिव भी बोलते हैं। और इनटू को हम नॉट सर्जेक्टिव, इनटू को बोलेंगे नॉट सर्जेक्टिव। तो ऑन टू क्लियर है बेटा? ऑन टू का डेफिनेशन क्या है? यदि कोडोमेन रेंज की इक्वल है, बस आप तो ये याद रखना, ये डेफिनेशन है बेटा। कोडोमेन रेंज की इक्वल है तो वो ऑन टू है, अदरवाइज वो इनटू है। एलिमेंट पैक भी हो गए। देखिए ये सारे एलिमेंट पैक है और एक एक्स पर एक वाई, एक एक्स पर एक वाई। बेटा ये क्या है? एक्स टेंडिंग टू वाई। यहां डोमेन होगा और यहां कोडोमेन होगा। और देखिए कोडोमेन जो है वो रेंज के इक्वल है, इधर एक भी एलिमेंट नहीं छूटा। इस टाइप के केस को हम बोलते हैं, इस टाइप का जो आर्टिकल होगा इसको हम बोलेंगे 1 1 ऑन 2। यदि मैपिंग डायग्राम इस तरीके से बन रहा है तो ये 1 1 ऑन 2 है। अच्छा 1 1 ऑन 2 को हम बाइजेक्टिव भी बोलते हैं। इन सबके नाम याद रखना बेटा, बाइजेक्टिव भी बोला जाता है इनको, ठीक है। अब देखिए सेकेंड मैपिंग डायग्राम। देखिए 2x और 1y, 2x पर 1y, तो ये तो हो गया मेनी वन और साथ साथ ये ऑन टू भी है, सारे एलिमेंट पैक। तो इसको बोलेंगे मेनी वन ऑन टू, ठीक है। अब मान लीजिए ऐसा मैपिंग डायग्राम है, तो इसको बोलेंगे 1 1 इंटू, ये 1 1 इंटू हो जाएगा, क्योंकि एक एक्स पर एक वाई तो आ रहा है बेटा। एक एक्स पर एक वाई मतलब 1 1, और एक एलिमेंट छूट गया कोडोमेन में तो वो इंटू हो जाएगा। ये सब स्पेशल केस है, पता होना चाहिए। और एक लास्ट एक और बना देता हूं मैपिंग डायग्राम। अब ये क्या है बेटा? 2x पर एक वाई, ये तो हो गया मेनी वन, और एक एलिमेंट छूट गया मतलब मेनी वन इंटू, ये आ गया मेनी वन इंटू। अब जाके कंप्लीट हुआ क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन। इसमें मैंने आपको 1 1, मेनी वन, ऑन टू, इंटू। देखो जो 1 1 नहीं होते वो मेनी वन होते हैं, जो ऑन टू नहीं होते वो इंटू होते हैं। ऑन टू के लिए कंसेप्ट क्या है? इफ कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज देन ऑन टू। और मान लीजिए कोडोमेन रेंज की इक्वल नहीं है तो वो इंटू में जाएगा, ओके। और एक भी एलिमेंट छूट गया तो इंटू हो जाएगा, और सारे पैक हो गए मतलब वो ऑन टू हो गया। अच्छा 1 1 का कहानी क्या है? एक एक्स पर एक वाई। मेनी वन की कहानी क्या है? 2x पर एक वाई। बेटा ये था 1 1, मेनी वन, ऑन टू, इंटू। अब हम इस पर कुछ इलस्ट्रेशन करते हैं, देखिए। अच्छा एक और बात बताना चाहूंगा, आप एक नोट डाल के लिख लें यहां पर। यदि एक फंक्शन पॉलिनोमियल है और ऑड डिग्री पॉलिनोमियल है, ऑड डिग्री पॉलिनोमियल लिखें। ए फंक्शन ऑड डिग्री पॉलिनोमियल, ऑड डिग्री पॉलिनोमियल
देन इट्स ऑन टू। ऑड डिग्री पॉलिनोमियल वाले फंक्शन हमेशा ऑन टू होते हैं बेटा। ऑड डिग्री पॉलिनोमियल फॉर एग्जांपल एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1, मैं बोलूं चलो ये ऑन टू है कि नहीं, तो आप क्या करेंगे, चेक नहीं करना है आपको, डायरेक्ट बोल देंगे। जैसे ये ऑड डिग्री पॉलिनोमियल है, इसका डोमेन क्या है बेटा, R, और कोडोमेन भी R है। ओके, एफ सच दैट R टेंडिंग टू R2, R टेंडिंग टू R। यदि एक पॉलिनोमियल फंक्शन R टेंडिंग टू R में है, R टेंडिंग टू R में डिफाइंड है और ऑड डिग्री है, तो 100% ये पॉलिनोमियल जो होगा वो ऑन टू होगा। याद रखना बेटा, ठीक है। एक और बात, इवन डिग्री पॉलिनोमियल जो होते हैं, इवन डिग्री पॉलिनोमियल और R टेंडिंग टू R में डिफाइंड है, तो इस टाइप के जो फंक्शन होते हैं वो मेनी वन होते हैं। आप लिख लें, इवन डिग्री पॉलिनोमियल is always many one provided f such that R tending to R। आप इसमें वो वाला पॉइंट भी ऐड कर लें, इवन डिग्री पॉलिनोमियल is always into provided f such that R tending to R। इवन पॉलिनोमियल यदि है और R टेंडिंग टू R में डिफाइंड है, तो 100% वो इनटू होगा। और ऑड डिग्री पॉलिनोमियल है और वो R टेंडिंग टू R में डिफाइंड है, तो वो हमेशा ऑन टू होगा। बेटा ये दो स्टेटमेंट याद रखना, ठीक है। अब कुछ इलस्ट्रेशंस करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन मेरा, x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x स्क्वायर है, और ये 5x प्लस 3। बेटा एक फंक्शन है f(x) बराबर एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। आप देखिए बेटा, हमें चेक करना है कि ये 1 1 है या मेनी वन है या ऑन टू है, इन टू है, हमें सब कुछ बताना है। तो देखिए पहले तो आप मुझे बताइए इसका डोमेन क्या है, R, और जब कोडोमेन गिवन ना हो तो R हम कंसीडर करते हैं, तो f सच दैट R टेंडिंग टू R। अच्छा ये ऑड डिग्री पॉलिनोमियल है, और अभी भी बताया मैंने कि यदि फंक्शन ऑड डिग्री पॉलिनोमियल है और R टेंडिंग टू R में डिफाइंड, तो 100% ये क्या होगा, ऑन टू। तो एक आंसर तो मैंने दे दिया बेटा, ऑन टू, ये ऑन टू है। अब हमको ये चेक करना है कि ये 1 1 है या मेनी वन है। उसके लिए सुनिए, 1 1 और मेनी वन के लिए कंसेप्ट क्या है, सबसे पहले तो आप इसको डिफरेंशिएट करो। अब मैं मोनोटोनिसिटी से चेक कर रहा हूं, f डैश x क्या आएगा बेटा, 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, ये मैंने बना दी क्वाड्रेटिक। अब इसका d चेक करो, इसका d नेगेटिव है, देखें आप, इसका d नेगेटिव है, इसका मतलब है कि ऑलवेज पॉजिटिव है। और f डैश जब पॉजिटिव होता है, f डैश जब पॉजिटिव होता है तो फंक्शन इंक्रीजिंग होता है, मतलब ये फंक्शन इंक्रीजिंग है फॉर ऑल x, ये फंक्शन इंक्रीजिंग है फॉर ऑल x। तो इसका मतलब क्या हुआ, मेनी वन है या 1 1 1 1, क्योंकि मैंने बोला कि यदि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है तो 1 1 है, और इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग मेनी वन। तो बेटा ये सिर्फ इंक्रीजिंग, तो इसका मतलब है कि ये सिर्फ 1 1 है, मेनी वन नहीं है। तो आंसर है 1 1 ऑन टू। अच्छा 1 1 ऑन टू को एक साथ यदि देखते हो आप, तो आप क्या बोलते हो, बाइजेक्टिव। यदि एक फंक्शन 1 1 भी है और ऑन टू भी है,
तो इस टाइप के फंक्शन को हम बाइसेक्टिव बोलते हैं। इसको अच्छा करो, ये कंसेप्ट। लिखे बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ऐसा लिखो, लेट एफ सच दैट आर टेंडिंग टू आर कॉमा एफ एक्स बराबर टू एक्स प्लस मॉड ऑफ साइन एक्स। बताना है कि ये फंक्शन 1 1 है या मेनी 1 है, ऑन टू है या इनटू है। फटाफट चेक करें, 1 1 मेनी 1 ऑन टू इनटू, बताइए। देखिए इसका कोडोमेन जो है वो आर है और इसका जो रेंज आएगा वो भी आर आएगा। तो ये मैं आपको इस तरीके से एक्सप्लेन करता हूं। रेंज हम ऐसे इजीली निकाल सकते हैं, जैसे मॉड साइन एक्स का रेंज, मॉड साइन एक्स का रेंज होता है 0 to 1 और 0 to 1 में 2x जब आप ऐड करेंगे, और 2x तो कुछ भी दे सकता है बेटा, इसकी रेंज क्या होगी r, तो r में 0 to 1 ऐड करेंगे मतलब इसकी रेंज आ गई r। रेंज है r, कोडोमेन है r, इसका मतलब है कि वो ऑन टू है। अब चलो 1 1 मेनी 1 के लिए हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट, तो f डैश x, अब f डैश x क्या आएगा बेटा, 2 प्लस मॉड कॉस x। जरा सोचो, आप बताइए मॉड कॉस x की जो वैल्यू होगी वो हमेशा 0 to 1 होगी और 0 to 1 में 2 ऐड कर रहे हैं आप, तो ये ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। मतलब डेरिवेटिव कैसा है, डेरिवेटिव पॉजिटिव है, इसका मतलब है कि फंक्शन इंक्रीजिंग है, और जब फंक्शन इंक्रीजिंग होता है तो वो सिर्फ 1 1 होता है। इंक्रीजिंग होता तो भी 1 1, डिक्रीजिंग होता तो भी 1 1 होता, बट यदि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों है तो वो मेन ही 1 हो जाता है। तो आंसर फाइनली है इसका 1 1 ऑन 2। इसका मतलब है कि ये फंक्शन भी बाइसेक्टिव है। बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इस तरीके से हम चेक करते हैं कि 1 1 है या मेनी 1 है या ऑन 2 है या इन 2 है। अभी और इलस्ट्रेशन करते हैं, लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, f such that -1 to 1 tending to -1 to 1 और बेटा फंक्शन है sin 2x। चलो चेक करो, sin 2x
अब आप बताइए ये 1 1 है या मेनी 1 है या ऑन टू है या इनटू है? तो फाइनली इसका आंसर निकला मेनी 1 ऑन टू। बेटा आप इसको ग्राफ से ही करेंगे, ग्राफ से आप 1 सेकंड में जवाब दे देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, एफ such that R tending to R, f such that R tending to R, fx बराबर x स्क्वायर, fx बराबर x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 30 अपॉन x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 18। अब देखिए बेटा ये क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, ध्यान समझना, इसका एक डिफरेंट तरीका बताता हूं मैं आपको। देखिए बिल्कुल अलग तरीके से हम इसको चेक करेंगे, 1 1 मेनी 1 ऑन टू इनटू। इधर देखिए सबसे पहले तो हम चेक करेंगे कि ऑन टू है इनटू है। उसके लिए देखिए कहानी क्या है बेटा, इसकी कोडोमेन क्या है आर, कोडोमेन इसकी आर है, और मान लीजिए इसकी रेंज भी आर आ गई तो बोल देंगे ऑन टू, अदरवाइज बोलेंगे इनटू। अब आप देखिए इसकी रेंज हम जो निकालेंगे, आपको याद होगा लास्ट क्लास में मैंने ऐसा क्वेश्चन कराया था, इसका पूरा रेंज निकालना सिखाया था मैंने, क्रॉस मल्टीप्लाई एक्स की क्वाड्रेटिक इन टर्म्स ऑफ वाई और फिर उसका डी ग्रेटर देन एन इक्वल 0, तो वहां से आपको वाई लॉग टू मिल जाएगा। अब सुनिए, अब आपको इतना कुछ नहीं करना है, आप 1 सेकंड में आंसर दे सकते हैं। इधर देखिए ये क्या है बेटा, ये क्या है क्वाड्रेटिक, इसका डी चेक करो, न्यूमेटर का जो डी है वो नेगेटिव है, देखे 16 माइनस 120, न्यूमेटर कैसा है बेटा ऑलवेज पॉजिटिव क्योंकि उसका डी नेगेटिव है। अब डिनोमिनेटर पर ध्यान दीजिए, डिनोमिनेटर भी ऑलवेज पॉजिटिव है क्योंकि इसका डी नेगेटिव है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पूरा एक्सप्रेशन ऑलवेज पॉजिटिव है। तो ये इसकी जो भी रेंज आएगी, इसकी जो भी रेंज होगी पता नहीं क्या होगी, बट कंफर्म है कि पॉजिटिव होगी। अब रेंज पॉजिटिव है और कोडोमेन है आर, इसकी रेंज जो भी आएगी पता नहीं क्या आएगी, बट कंफर्म है कि पॉजिटिव आएगी। तो ये सिर्फ पॉजिटिव नंबर है और इसमें नेगेटिव भी है पॉजिटिव भी है, तो क्या ये दोनों इक्वल है? बिल्कुल नहीं है, ये इक्वल नहीं है। इसका मतलब है कि ये इनटू है, तो आंसर आ गया बेटा इनटू। 1 सेकंड में हमने जवाब दे दिया, बिना रेंज निकाले हमने बता दिया कि देखो ये इनटू है। ओके हाँ, यदि आपको रेंज ही निकालनी है तो आप सब जानते हैं कि कैसे करना है, रेंज निकालना मैं ऑलरेडी सिखा चुका हूं। ठीक है, आप देखिए ये तो हो गया भाई इनटू। अब मैं सिखाने जा रहा हूं कि 1 1 मेनी 1 कैसे निकालते हैं, इसका भी एक अलग तरीका है, ध्यान से देखना आप, बिल्कुल डिफरेंट अप्रोच। आप क्या करें, एक्स के प्लेस पर, इस पूरे फंक्शन में एक्स के प्लेस पर 0 बिठा दें, एक्स के प्लेस पर 0 बिठा दें। जैसे ही आप x 0 रखेंगे तो 30/18, इसका मतलब क्या होगा, फंक्शन की वैल्यू, फंक्शन मतलब y की वैल्यू क्या देगी, 6 5 जा 30 और 6 3 जा 18, 5/3। अब बताइए जब x 0 है, जब x 0 है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है 5/3। अब हम एक काम करते हैं, इस पूरे फंक्शन को 5/3 के इक्वल कर देते हैं, इस पूरे फंक्शन को 5/3 के इक्वल। अब देखिए मैंने 5/3 के इक्वल कर दिया। अब 10 क्रॉस मल्टीप्लाई तो एक x की क्वाड्रेटिक बनेगी जिसके 2 रूट्स आएंगे। आप जल्दी कैलकुलेट करें और मुझे बताएं x की क्या वैल्यू आ रही है। बेटा इसको सॉल्व करें फर्दर, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहां से जो x की वैल्यू आएगी बताइए क्या आएगी, x की वैल्यू 2x आएंगे बेटा, बताइए क्या आ रहा है, एक तो 0 ही आएगा 100%, एक x तो 0 ही आना है, एक और आएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, x की वैल्यू बताएं, वेरी गुड 26 एंड 0। अब सुनिए x की कितनी वैल्यू आ गई बेटा 2, मतलब 2x 1 y, बेटा y 1 है और x 2 है, इसका मतलब है कि वो मेनी 1 है। तो फाइनली आंसर है मेनी 1
मेनी वन इनटू, ये फाइनल आंसर है, ये मेनी वन है और इनटू इट।